हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल, संख्या पद्धति का पाठ 1 का संख्या पद्धति का पहला सवाल प्रश्नावली 1.1 का। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक है। इसमें बताना हमें कि शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं, और इसे पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। ठीक है, और जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक। ठीक है, तो पहला सॉल्व करते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो उत्तर इसका क्या होगा, लिखेंगे हम हाँ शून्य एक परिमेय संख्या लिखेंगे। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, यहां तक इसका उत्तर होगा। मगर इसको हम कारण भी बता देते हैं क्यों है। क्योंकि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। और इसे पी अपन की क्यू में लिख सकते हैं या नहीं, तो लिखेंगे हाँ हम इसे पी अपन की क्यू में लिख सकते हैं। लिखेंगे इसे पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या पूछा, जहां पी और क्यू एक पूर्णांक है, तो इसे लिखते हैं शून्य को अगर हम पी और क्यू के रूप में लिखते हैं तो क्या प्राप्त होगा। लिख दे इसको हम, अगर शून्य को मतलब जीरो को पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 0/1 प्राप्त होगा। ठीक है, जहां P इक्वल 0 और Q इक्वल 1। ठीक है, और इसमें क्या दिखाना था, Q नॉट इक्वल 0, मतलब 0 के बराबर Q नहीं होना चाहिए। तो इसमें 1 आ रहा है ना कि 0 आ रहा, तो यही लिख देंगे फिर। और अतः Q नॉट इक्वल 0, यही हमारा क्या होगा उत्तर। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसको दूसरे प्रश्न ये है ना, और दूसरा प्रश्न को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है। क्या लिखा है, 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें परिमेय संख्या पता हो गया ना, जो पी अपान क्यू में लिखा होता है उसे ज्ञात करना है। इसमें तो ये लिखा नहीं ना, 3 और 4 के बीच में ज्ञात करना है। इसे देखो रफली 4 की, तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें तो एक का अंतर है ना, तो हमें कितना 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं क्या ज्ञात करना है, लिख लेते हैं क्या ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है, हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना, ठीक है, हमें कितना ज्ञात करना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब इसको हम क्या, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम 6 + 1 मतलब 7,
6 प्लस 1। अगर हमें 5 ज्ञात करना है, 4 ज्ञात करना है, 3 ज्ञात करना है, 2 ज्ञात करना है, तो 2 प्लस 1 सब में 1 प्लस स्टार जोड़ के ही इसको हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे 6 रखना है तो 6 प्लस 1 बराबर 7। तो हम क्या करेंगे, हम इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 3/1 ऐसे लिख सकते हैं ना। हर में एक रहता है, हमेशा महजूद रहता है। अगर 0 है तो उसका मतलब कुछ नहीं, अनंत हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाएगा ना। इसलिए 3/1 लिखा है, केवल 1 छिपा होता है। तो 7 हो गया। तो अब इसको 3/1 लिख सकते हैं ना, और 4/1 लिखा है, यही लिखा है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, 7 को अंश और हर में, चलो लिख गुणा करा के साथ में, 3/1 गुणे 7/1 और 4/1 गुणे 7। अब इधर लिख देते हैं ब्रैकेट में, चाहे दूसरी लाइन में लिख देना। चलो यही ऊपर लिख देते हैं, अंश और हर में 7 से गुणा करने पर या कराने पर, ठीक है, कराने पर, ठीक है। अब गुणा करा देंगे, 7 21 बटे 7 कम 7 और 7 चौक 28, 7 कम 7। अब हम इसके बीच में लिख सकते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। इसके बीच में परिमेय संख्या क्या हो सकती है, 21 के बाद कौन सी संख्या आती है, बोलो। 21 के बाद में कितनी आएगी, 22/27 होगा, सॉरी 22/7 कामा 22 के बाद 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। 28 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमारा 21 और 28 के बीच में लिखना है। जैसे लिखा था 3 और 4 के बीच में, वही संख्या बन गई है 21 और 28। इसके बीच में 6 लिखना था, देखो 6 होगा, 1 2 3 4 5 6 हमारा हो गया ना। तो अतः लिखेंगे, अतः 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या बराबर संख्या क्या है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। यही रहा हमारा उत्तर, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 क्या है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या चाहे रोक के वीडियो को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं इसका। चलो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा क्या बोल रहा है। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। प्रश्न नंबर दूसरे के जैसा है, ठीक है। उसमें केवल 3 और 4 दिया था, क्या 3 और 4 दिया था। इसमें बटे में ऑलरेडी दे चुका है, इसलिए एक इसमें नहीं, इसमें 5 माना जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसमें फिर लिख लेंगे हम, हमें क्या ज्ञात करना है, लिखा जाता पहले लाइन में। अगर ऐसा लिखते हो तो हमारा क्या नोटबुक बहुत अच्छा दिखने में और सबको सटीक समझ में आएगा। अभी डायरेक्ट हम लगाने लगेंगे, आप लोग आओगे तो कोई दूसरा नोटबुक आपको देखेगा तो समझ में नहीं पाएगा क्या करना था इसमें, ठीक है। हमें क्या क्या करना है, 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना
है। ठीक है, हमें इसमें 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है, तो इसलिए क्या करेंगे, एक स्टार जोड़कर हम अंश और हर में गुणा करा देंगे। तो लिख देते हैं फिर, इसलिए 5 प्लस 1 बराबर क्या आता है, 6। ठीक है, लिख देते हैं फिर। अभी सवाल नोट कर लेते हैं फिर। 3/5 और 4/5। अब ब्रेकर में ले देते हैं, अंश और हर में 6 से गुणा करने पर। ठीक है, अंश और हर में 6 से गुणा करा दीजिए। 3/5 गुणे 6 और 4/5 गुणे 6 क्या आता गुणा कराने पर, देखिए छात्र 18, 6×5 30 और 6×4 24, 6×5 30। अब इसके बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात हो सकती है, परंतु इसके बीच में कैसे ज्ञात करते आप, एक का ही डिफरेंट था ना, एक का अंतर था, तो इसमें देखिए कई का अंतर आ रहा ना, तो लिखेंगे हम, क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख दीजिए 19/30 का मा 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। इसमें भी 24 में नहीं आएगा, और 18 शुरू नहीं करेंगे, इसके अगली वाली गिनती से शुरू करेंगे, इसके अगले अंक से शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे 18 से नहीं शुरू किया, 19 से शुरू किया। उसमें क्या किए थे हम, क्या था हमारा 3 में 7 गुणा 21 आया था ना, तो 22 से शुरू किए थे ना। इसी प्रकार इसमें 18 आया तो 19 से शुरू किए और 23 तक रुक गए, 24 इसके बीच में ही तो ज्ञात करना था ना, तो इसीलिए हम इसको, अब क्या 5 ज्ञात करना था हमें, 1 2 3 4 5 परमेय संख्या आ गई ना, तो लिखेंगे अतः 3/5 और 4/5 के बीच की परमेय संख्या है। 5 परमेय संख्या लिख दो, चाहे परमेय संख्या 5 लिख देते हैं। 5 परमेय संख्या बराबर क्या है, जो आया वही लिख दो। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। यही रहा हमारा, क्या रहा, उत्तर। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट, इसमें एक्सरसाइज में 4 ही क्वेश्चन थे, जिसमें 3 हमारा हो गए। एक क्वेश्चन और क्या, जिसमें है सत्य असत बताना, उसका कारण भी लिखना है। आइए उसको फिर हम लोग देखते हैं। सत्य असत ये मत छोड़ना, यहीं पर वीडियो में कोई स्किप मत कर देना, क्योंकि इसमें सत्य असत सोचोगे, बुक से लगा के देख लेंगे, उसका कारण भी लिखना है, समझ में आए कि कैसा इसका क्यों हुआ सत्य या क्यों हुआ असत्य। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 एक्सरसाइज का 1.1 का लास्ट सवाल। क्या नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए या स्पष्ट कीजिए, लिखिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसमें हमें बताना है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, हाँ होती है, तो क्यों होती है, या नहीं होती है तो क्यों नहीं है, तो लिखेंगे ये सत्य है, सत्य है क्योंकि प्राकृतिक संख्या में संख्या होती है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या में नहीं, प्राकृतिक संख्या
चलो, पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या शामिल होती है। संख्या में ठीक है, इसका उत्तर यह हुआ कि यह सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या शामिल होती है, प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या मिलती जुलती रहती है, इसलिए यह पूर्ण संख्या हो सकती है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यह असत्य है। क्यों असत्य है, यही लिखना है। फिर लिखेंगे असत्य है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि पूर्णांकों में ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं में कोई ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। ठीक है, इसमें इसका असत्य इसलिए है क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं में कोई ऋणात्मक संख्या नहीं होती। दूसरा क्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बताना है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है, यह भी एक असत्य है। ठीक है, लिखेंगे असत्य है, क्योंकि कारण इसका इसलिए है, क्योंकि इसका कारण देते हुए बता रहे हैं, क्योंकि परिमेय संख्या में अन्य कई आएगा, कई प्रकार के संख्याएं होती हैं, संख्याएं आती हैं, होती नहीं आती हैं। ठीक है, जिनको पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्या असत्य है इसलिए क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में अन्य कई प्रकार की संख्याएं आती हैं जिनको पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह संख्या असत्य है, इसलिए प्रश्न का आंसर असत्य होगा। आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो के माध्यम से आप लोग को ये प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट समझ में आया होगा। अगर कहीं पर डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वहां पे आपका समस्या का समाधान किया जाएगा।